परसेंटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। टाइप्स ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन, ये जानने के पहले सबसे पहले हमें जानना है मेलानिन पिगमेंट के बारे में। मेलानिन पिगमेंट सबको पता है कि ज़्यादा मेलानिन का सिक्रेशन त्वचा में जब होता है तो डस्की कॉम्प्लेक्शन होता है और कम मेलानिन होगा तो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन होगा। ये बात जानने के बावजूद मेलानिन पिगमेंट से प्यार कोई नहीं करता है, सब चाहते हैं कि वो कम हो जाए। ये इतना बड़ा बचाव करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है कि आप सबको इसे प्यार करना चाहिए और इसकी भाषा समझनी चाहिए। समय समय पर ये आपको बताने की कोशिश करता है कि आपकी त्वचा में कमी आ रही है, आपकी त्वचा एज अप हो रही है, आपकी त्वचा डिहाइड्रेटेड है, आपकी त्वचा कमज़ोर हो रही है, आपकी त्वचा में टैनिंग हो रही है। इसका मतलब त्वचा में मॉइस्चर का लेवल कम हो रहा है। इतनी सारी बातें ये बताने की कोशिश करता है, ये आपसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आप इसे चाहते ही नहीं हैं। आप इसकी बात अगर सुन लेंगे तो आप वो सारे काम करने लगेंगे जिससे इसे काम ना करना पड़े और ये उस जगह से हट जाएगा और आपका टोन इम्प्रूव हो जाएगा, नेचुरल तरीके से हटेगा। जो मेलानिन पिगमेंट को चाहिए हटने के लिए वो है नमी। सिंपल सी चीज़ है मॉइस्चराइज़र, और वो वहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो श्योर हो जाएगा कि आपकी त्वचा रिहाइड्रेट हो गई, मॉइस्चराइज हो गई, उसमें मॉइस्चराइज़र का लेवल पर्याप्त मात्रा में है। तो ये इतनी साधारण सी बात है, ये समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जितनी भी लापरवाहियाँ होती हैं उस दौरान आपको ये मेलानिन पिगमेंट ही बचाता है। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट, वैसे ही मेलानिन पिगमेंट आपकी सुंदरता के लिए है, क्योंकि आपको वो समय समय पर वो सारी बातें बताता है जो आपकी त्वचा की सुंदरता बरकरार रखने के लिए आवश्यकता में हैं। वो सारी बातें आवश्यक हैं, वो बताता है आपको, आपको सुनना आना चाहिए। बचपन से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बिना सनस्क्रीन के, बिना मॉइस्चराइज़र के, क्लिनजिंग तो उनकी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब बच्चे पैदा हुए तो बॉडी मसाज की आवश्यकता थी और समय समय पर मॉइस्चराइज़र, बेबी लोशन लगाना उन्हें बेहद ज़रूरी था, पर अब नहीं है, वो बड़े हो गए। जबकि अब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोटेक्टिव ऑर्गन और यही सामना करता है धूप, धूल, धुआं, सबका सामना यही करता है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के ग्राउंड में जब रिसेस के दौरान खेलते हैं तो सन एक्सपोजर होता है, असेंबली में सन एक्सपोजर होता है, UVA, UVB रेज उनकी त्वचा पर बहुत अच्छे खेल खेलती हैं, लेकिन एहसास ही नहीं होता है। जब होश आता है, जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है और उसका माउथ पिगमेंटेड, अंडर आइज एरियाज़ में डिस्कलरेशन, वाइट स्पॉट्स, कहीं कहीं डिस्कलर्ड स्पॉट्स, नेक के कॉर्नर्स का डिस्कलर्ड होना और नेक का भी डिस्कलर्ड होना, फोरहेड के साइड्स डिस्कलर्ड होना, तो लगता है कि ये तो बचपन में बहुत सुंदर था, अब ये कैसे हो गया। ये तो बचपन में बहुत सुंदर थी, इसका टोन बहुत अच्छा था, अब कैसे हो गया। अब ऐसे हुआ कि आप अवेयर होते हुए अपने बच्चों के प्रति अवेयर नहीं रहे। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। ये उनका अतिरिक्त प्रोडक्ट नहीं है कि ये स्टडीज़ के अलावा इसकी आवश्यकता नहीं, जी नहीं, स्वस्थ रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। और त्वचा सिर्फ सुंदरता का मापदंड नहीं है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए त्वचा है, वरना त्वचा की आवश्यकता क्या थी, क्यों ये जीता जागता ऑर्गन होता। ये जीता जागता ऑर्गन है, इसे डेड की तरह ट्रीट मत करिए। जैसे ही सन एक्सपोजर होता है वैसे ही मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट होने लग जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा को और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को UVA, UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन के वीडियो में मैंने बताया कि UVA मतलब एजिंग कॉजिंग रेज, एज कॉजिंग रेज। तो ऐसे 3 वीडियोज़ हैं सनस्क्रीन पर, ऑल अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एंड फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन, आप वो देख सकते हैं अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो। और बचपन से ही आपको अपनी चिंता रही हो ना रही हो, लेकिन अब आप अपनी चिंता अवश्य करें, ये वीडियो आपके लिए भी है। तो A एज कॉजिंग रेज हैं और B बर्न कॉजिंग रेज हैं। तो जब बच्चों की त्वचा पर UVB रेज पड़ती हैं तो मेलानिन पिगमेंट तुरंत
सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और उसी को हम कहते हैं कि टैनिंग हो गई स्किन पर। टैनिंग इज़ नथिंग बट वीकनिंग ऑफ द स्किन। वीकनिंग अप ऑफ द स्किन का मतलब क्या है? जहाँ पर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे वो त्वचा डिहाइड्रेटेड होगी, ड्राई होगी, और वहीं पर सबसे पहले यूवीबी रेज अपना खेल खेलेंगी। इसीलिए मेलानिन पिगमेंट कहीं ज़्यादा कहीं कम सिक्रीट होता है। तो अनइवन वे में टैनिंग होती है आपको। जहाँ पर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा आपको टैनिंग नज़र आएगी। तो इंडियन स्किन्स में पेरीऑर्बिटल मेलानोसिस देखा जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा ये पोर्शन ड्राई होता है और अंडर आइज़ एरियाज़ का भी पोर्शन हमारा काफ़ी ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ की त्वचा थिन है और यहाँ की त्वचा के नीचे फैट का कुशन कम है। सेबेशियस सिक्रीशन जितने भी होते हैं वो यहाँ पर कुछ हद तक कम होते हैं बाकी एरियाज़ के बनस्पत। तो तुरंत यहाँ पर टैनिंग होती है, मतलब मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट होता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मॉइस्चर कम है तो वो वहाँ पर ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो मेलानिन पिगमेंट की ये भाषा समझिए कि उन एरियाज़ को डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए, और जो डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो गया है उसे ख़त्म करने के लिए रेगुलर वे में मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र आपका इमल्शन होना चाहिए। इमल्शन पर वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश एंड अ क्लेंजर, इसमें इमल्शन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इमल्शन क्या है। तो पानी युक्त नमी और तेल युक्त नमी आपको मॉइस्चराइज़र से मिल जाती है। जब ये दोनों ही नमी संतुलित मात्रा में आपकी त्वचा में होंगी तो आपकी त्वचा रिहाइड्रेट हो जाएगी और मेलानिन पिगमेंट खुश हो जाएगा और वहाँ से हट जाएगा। उसे भी एक्स्ट्रा काम करने की चाहत नहीं है। अब बारी आती है कि बचपन आपने जैसे भी बिताया हो, आज सतर्क हो गए हो तो अभी से ही अपने बच्चों की त्वचा पर सीरम, मतलब कि पानी युक्त सीरम स्प्रे करके मॉइस्चराइज़ करिए उनकी त्वचा, और 10 मिनट के बाद फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन लगाकर उन्हें स्कूल में भेजिए। स्कूल से लौटते समय जैसे पढ़ाई के प्रति आपका बहुत अच्छा नज़रिया है अपने बच्चों को लेकर और डिसिप्लिन आपने इनकॉर्पोरेट किया है उनमें, ऐसे ही ये एक डिसिप्लिन उनके हेल्थ के लिए आप उनमें इनकॉर्पोरेट करें, उनमें इंस्टिल करें कि सनस्क्रीन आपके स्कूल बैग में रखी है, लौटते समय आपको सनस्क्रीन लगाना है और फिर आपको घर आना है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो सुंदरता के नज़रिए से भी अगर देखेंगे तो इवन स्किन टोन बना रहेगा और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूवीए रेज, यूवीबी रेज कैंसरस होती हैं और हम इंडियंस हाइपर पिगमेंटेशन के रिस्क पर ज़्यादा होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन हमें बहुत कमज़ोर कर देता है, हमारा आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर कर देता है। उस बच्चे को आगे पढ़कर बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ फेस करने, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल होना है। तो सबसे पहला चेहरे पर ही ध्यान जाता है। कहीं भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी काम आपको करना है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके चेहरे से और आपके रख रखाव से पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितना आप ध्यान दे रहे हैं उसमें एक सनस्क्रीन की आवश्यकता है, लेकिन बिना सीरम और मॉइस्चराइज़र के नहीं होगा। अब अगर आप सनस्क्रीन पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है? आप कहेंगे कि यूवीबी रेज बर्न कॉजिंग रेज हैं, थोड़ी देर के बाद घर में आने पर नॉर्मल ही हो जाती है बच्चों की स्किन। जी नहीं। टैनिंग ही तो है। जी नहीं। आप अपने लिए कहेंगे कि टैनिंग ही तो है, एंटी टैन प्रोडक्ट्स यूज़ करके वो टैनिंग ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी देर की ही तो धूप पड़ी है त्वचा पर, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। जी नहीं। क्या होता है कि आज आपकी त्वचा पर धूप पड़ी, इसमें बच्चों को भी अवश्य शामिल करिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। आज आपकी त्वचा पर यूवीए यूवीबी रेज 15 मिनट के लिए पूरी पड़ी है, टैनिंग हो गई आपको, कल या फिर नेक्स्ट वीक आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन बच्चों को तो निरंतर स्कूल जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको भी अगर 7 दिन में आप सोचते हैं कि आपकी टैनिंग खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस एरिया को रिहाइड्रेट होने में कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं। 40 to 45 एप्लीकेशंस इस मॉइस्चराइज़र को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपकी त्वचा के अंदरूनी परत मतलब डर्मल लेयर तक पहुंचने में लगते हैं, तब जाके त्वचा रिहाइड्रेट होती है। लेकिन बच्चों की त्वचा पर जब निरंतर सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तो आज जो टैनिंग हुई है कल उस पर फिर से सूर्य की किरणें पड़ने पर यूवीबी रेज तो पड़ी ही, लेकिन यूवीए रेज ने कल हुई टैनिंग को एपिडर्मल टैनिंग से डर्मल टैनिंग बना दिया, मतलब उसे डेप्थ में
UVA रेज ले गई उस टैनिंग को, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट और भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है अगले दिन UVA UVB रेज त्वचा पर पड़ने से। कल के बनस्पत ज़्यादा सिक्रीट आज होगा, आज के बनस्पत ज़्यादा सिक्रीट कल होगा, क्योंकि डे बाय डे वो एरिया डिहाइड्रेशन से गुजरता जा रहा है और वहाँ पर डिहाइड्रेशन बदल रहा है। कहने का मतलब है कि एपिडर्मल टैनिंग, एपिडर्मल हाइपर पिगमेंटेशन टर्न्स टू डर्मल टैनिंग, डर्मल हाइपर पिगमेंटेशन हो गया। बचपन में ही झाइयों के शिकार हो गए बच्चे। अब बड़े होते हैं, क्या गलतियां होती हैं? एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया और फेस वॉश का ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया। नाइट क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस पैक त्वचा के पोषण के रूप में तो एक किनारे रख दीजिए, वो तो दिमाग में आते ही नहीं। जब आपके नहीं आते तो बच्चों के कैसे आ सकते हैं? वो तो एक अतिरिक्त काम है आपके लिए, जबकि वो अनिवार्य काम है। तो एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्लेंजिंग रूटीन है नहीं, त्वचा का माइक्रोबायोम क्या होता है, वो किस वजह से है और हमें कितनी उसकी आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए, ये तो एक किनारे ही छोड़ दीजिए। खा रहे हैं ना अच्छा, तो सब कुछ हो रहा है, यही आपका नज़रिया है। अब क्या होता है, एक्ने प्रॉब्लम आपकी गलतियों की वजह से स्टार्ट हो गई, ओपन पोर स्टार्ट हो गए, एक्ने आ गए, आपने फोड़ा उन्हें, और फिर एक्सोरिएटेड एक्ने के रूप में 3, 4, 4, 5, 5, 6 ऐसे एक्ने की श्रृंखला शुरू हो गई। अब उनके दाग पड़ गए, आपको घरेलू उपचार बताए गए, आपने घरेलू उपचार खूब कर लिए और त्वचा फर्दर डिहाइड्रेट हो गई, क्योंकि घरेलू उपचार आपने अपने तरीके से किए, चीज़ें सुखा कर त्वचा पर लगा कर, एक्ने फोड़ कर, सब कुछ किया। एक्ने इज़ एन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जहाँ पर एक्ने जो इरप्शन होगा उसके आसपास की त्वचा खींचेगी, वो सूजन जैसी एक लीजन जैसा बना हुआ है, तो आसपास की त्वचा खींचेगी तो वहाँ भी तनाव होगा। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉजिंग प्रॉब्लम जब ख़त्म भी होती है तो मेलानिन पिगमेंट इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सिक्रेटेड होता है, आप देखते हैं पोस्ट एक्ने ब्लेमिश, लेकिन उसके आसपास की त्वचा भी तो ट्रॉमा से गुजरती है। तो जब एक्ने ख़त्म होता है तो पिगमेंटेशन उसकी जगह ले लेती है। जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रेटिनॉइड्स का, एंटी एक्ने लोशंस का, जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हैं, जो केमिकल्स युक्त हैं, एंटी एक्ने ऑइंटमेंट्स, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया होता है तो उनकी त्वचा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, थिन हो जाती है और सूर्य की किरणें पड़ते ही यंग एज में ही हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग, आइस क्यूब्स का प्रयोग त्वचा पर करना, और ठंड में ल्यूक वार्म वाटर से फेस को वॉश करना। ल्यूक वार्म वाटर की परिभाषा सबकी अपनी सहन शक्ति के अनुसार होती है, तो कोई हॉट वाटर यूज़ कर लेता है तो कोई वाकई में ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करता है, जबकि हमारी फेशियल स्किन हमारी बॉडी स्किन से पतली है और इसे हमेशा, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, रूम टेम्परेचर से हल्का सा नीचे के टेम्परेचर का पानी का वो टेम्परेचर होना चाहिए, तब वो हमारे फेशियल स्किन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये इतनी सारी गलतियां आपसे होती हैं और आप हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या से जूझते रहते हैं। अब बारी आती है पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स के यूज़ की। मतलब आपने एक्ने हील करने के लिए यूज़ किए ऑइंटमेंट्स, आपकी त्वचा वहाँ पतली हो गई, झाइयाँ आ गई, और अब बारी आती है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट्स का यूज़ करना। अब जब आप लगाते हैं ऑइंटमेंट, रात में सोते हैं, तो जो आपकी कोशिकाएं बनती हैं वो मृत होती हैं उस ऑइंटमेंट की वजह से। सवेरे उठकर आप एक गलतफहमी के शिकार होते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जगह हल्की हल्की लाल त्वचा और चमकती हुई त्वचा नज़र आ रही है। आप बड़े खुश हो जाते हैं। आपकी कोशिकाएं जो रोज़ बनती हैं, रोज़ की जो प्रोसीजर है, हर रात की जो प्रोसीजर है, उसको आपने रोक दिया। मतलब ये अप्राकृतिक तरीका आपने अपना लिया। क्या वो कोशिकाएं बननी रुक जाएंगी? वो तो बनती रहेंगी। ऑइंटमेंट लगाएंगे आप, दिन भर में बनेंगी, रात में मृत हो जाएंगी, आप ऑइंटमेंट लगाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि त्वचा एक ट्रॉमा से फिर गुजर रही है। ये स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स त्वचा के सीबम को भी ध्वस्त कर रहे हैं, और त्वचा तो पानी कभी सिक्रीट करती ही नहीं है, वो तो पानी पसीने के रूप में एक्सक्रीट करती है, तो वो वाटर थर्स्टी हमेशा बनी रहती है, तो उसको भी और कम कर दे रहे हैं। जो पानी आप पी रहे हैं, आप इस
उम्मीद में हैं कि वो पानी त्वचा तक पहुंचता है। तो त्वचा सबसे दूरी वाला ऑर्गन है, सबसे बाहरी ऑर्गन है। तो जो पानी 70% आपके शरीर में होते हुए ज़्यादा आप पी भी रहे हैं, तो वो पानी वैसे भी बहुत कम मात्रा में आपकी त्वचा तक पहुंच पाता है। जितना आप चेहरा धोते हैं, नहाते हैं, उससे आपकी त्वचा को हाइड्रेशन मतलब पानी मिलता है, और जितना आप इमल्शन लगाएंगे पानी के ऊपर से मतलब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उसी समय आपकी त्वचा को पानी की कमी की पूर्ति होती है। तो आप तो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं कि आपकी त्वचा में झाइयाँ एकदम कम हो रही हैं। नहीं, झाइयाँ कम नहीं हो रही, कितना नुकसान हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन अब आप लगाते जा रहे हैं। कुछ समय के बाद जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हम मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, क्रैक हो रही है स्किन, इतनी लाल हो गई है, गर्म हो रही है, बहुत पतली हो गई है, सब छोड़ दिया, किसी किसी को तो ब्लड भी निकलने लग जाता है। अब जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको एक रेजिमेन फॉलो करनी पड़ेगी, सब हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन जुवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेजिमेन हाइपरपिगमेंटेशन सॉल्व करने के लिए इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स देती है अगर आप अनुशासनबद्ध तरीके से उसे फॉलो करते हैं। तो हम हाथ बिल्कुल खड़े नहीं करते, बल्कि हमें ये दिखाई देने लग जाता है कि जब इनकी स्किन फ्लॉलेस होगी तो ये कैसी लगेंगी। उसी समय हमें उनका रूप दिखाई देने लगता है, लेकिन वो ये चीज़ जान नहीं पाते, क्योंकि अब तो वो बहुत सारे प्रयोग करके हार चुके हैं, तो उनका विश्वास और आत्मविश्वास दोनों कमज़ोर हो चुके हैं। तो जब हम उनसे कहते हैं कि ऑइंटमेंट और जो भी आप प्रयोग कर रही थी वो सारे छोड़ दीजिए, या आप कर रहे थे, पुरुष भी आते हैं ये सारी बातें पूछने के लिए, ऑनलाइन भी उनकी क्वेरीज होती हैं। तो जब हम उनसे कहते हैं कि ये सब छोड़कर 1 महीने बाद रेजिमेन फॉलो करिए, तो इसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि 1 महीने जब वो स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स छोड़ेंगे तो पिगमेंटेशन मतलब हाइपर पिगमेंटेशन जितनी मात्रा में पहले था उतना वापस आएगा, और तब वो स्टार्ट करें यथास्थिति देखकर कि वाकई में वास्तविकता उनके हाइपर पिगमेंटेशन की क्या है ये उनको नज़र आए। और होता ये है कि 1 महीने रोकने के बाद उनका हाइपर पिगमेंटेशन पहले जब स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे थे उससे भी दुगुनी मात्रा में उनको दिखाई देता है, और जहाँ नहीं था वहाँ भी दिखाई देता है, और वो बेहद हताश हो जाते हैं। तो आप को ये हताश होने की नौबत ना आए, आप ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर अभी नहीं शुरू किया है और ये वीडियो आपने देख लिया है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर अभी शुरू किया है तो रोक दीजिए, और रोकने के 1 महीने बाद आप हमसे अपनी रेजिमेन कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी अनफिल्टर्ड पिक देखकर। तो 1 महीने के बाद जब वो अपनी यथास्थिति देखते हैं, हताश होते हैं, लेकिन उनकी जब रेजिमेन हम कस्टमाइज़ करते हैं दिन प्रतिदिन उनको फ़ायदा होने लग जाता है। पर 19 से 38 महीने और किसी किसी केस में 4 साल, 4.5 साल, 5 साल का समय लगता है, लेकिन सफलता सभी को मिलती है। स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स क्या करते हैं आपको पता है? स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स आपकी त्वचा को डिहाइड्रेट ही नहीं करते हैं, पतला करते हैं, और साथ साथ रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं समय से पहले। आप 30 की उम्र में उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको क्रोस फीट हो जाए, लेकिन आपको क्रोस फीट होता है। फ्राउन लाइंस आपको आ जाती हैं स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट से, और उसके अलावा नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के आसपास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्किन सैगिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि कोलाजन इलास्टिन फाइबर्स का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है इन ऑइंटमेंट से। तो अपने हाथों से ही अपनी त्वचा के पीएच को ध्वस्त कर लेना ये आपने सीख लिया है। पीएच के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि इंडियंस की स्किन रिंकल लेट एज तक होती ही नहीं है। ये हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं, लेकिन आप ये बात समझें तब तो। लेकिन हमें हाइपर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होता है, कम एज में होता है। तो उसके लिए इतना साधारण सा सॉल्यूशन है कि आप मॉइस्चराइज़ करें अपनी त्वचा को निरंतर, सुबह शाम मॉइस्चराइज़ करें। ये आप अनिवार्य स्टेप मान के चलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो जो हमें मिला है ऊपर वाले से एक ब्लेसिंग मिली है कि हमारे त्वचा में कभी भी झुर्रियाँ आ ही नहीं सकती हैं, वो भी हम खो देंगे, उस आशीर्वाद को हम खो देंगे। तो इसी वजह से कि आप हमेशा सुंदर रहना चाहते हैं, आप बाकी अंदरूनी हेल्थ की बात छोड़ दीजिए, आपकी त्वचा हमेशा सुंदर रहे, कम पैसा खर्च करके बिना टेंशन लिए आप बहुत सुंदर हमेशा रहें, तो मॉइस्चराइजिंग करना शुरू कर दीजिए और प्रोटेक्शन अपनी त्वचा को ज़रूर दीजिए। अब बारी आती है त्वचा के पीएच की।
ये पीएच कैसे ध्वस्त होता है। फेस वॉश पर जवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन अ क्लेंजर एंड अ फेस वॉश ज़रूर देख लीजिएगा। तो पीएच ऐसे डिस्टर्ब होता है, डिसरप्ट होता है त्वचा का कि आप नाना प्रकार की होम रेमेडीज़ करते हैं। आपको होश आ गया अपनी सुंदरता के प्रति, आप 10 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, DIYs आपने शुरू कर दिए। बेसन लगाओ, बेसन आटा लगाओ। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, कहते हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम नींबू दूध लगा लेते हैं, बेसन और चावल का आटा और एलोवेरा मिक्स करके लगा लेते हैं, हम मैदा पकाते हैं, फिर उसमें बादाम डालते हैं, फिर उसमें कैस्टर ऑयल डालते हैं, फिर उसमें ये डालते हैं, आधा घंटा छोड़ते हैं, सूखने पर थोड़ी सी स्क्रबिंग, नेचुरल स्क्रबर का यूज़ करते हैं, स्क्रबिंग करके फिर वॉश कर लेते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसी वजह से आपकी त्वचा में ये झुर्रियाँ और झाइयाँ आ गई हैं। तो वो कहते हैं ये तो चीज़ें हम खाते हैं, तो इसीलिए फिर आवश्यकता हुई कि आपको समझाएं केमिकल वर्सेस नेचुरल। वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, ये सारे आप ही के लिए आपके होमवर्क हैं। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित होकर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं सेल्फलेसली। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने में कि वो वीडियो आपको मात्र देखना है, आपको परेशानी होने लगती है, क्योंकि हम DIYs नहीं बताते, हम होम केयर रेमेडीज़ नहीं बताते, हम उन्हें मना करते हैं, क्योंकि वो आपके हित में है उन्हें मना करना। तो आप नाना प्रकार की चीज़ें लगा कर, सुखा कर ज़बरदस्ती अपने त्वचा को डिहाइड्रेट करते हैं, और फिर आज कल परसों बीते हुए इतने 3 दिन में मान लीजिए आपने आटा बेसन लगाया और सुखाया, ये 2 इंग्रेडिएंट की ही बात कर लेते हैं। सुखा लिया आपने अपनी त्वचा पर, धो लिया स्क्रबिंग करके, चाहे जितनी आपने सनस्क्रीन अप्लाई की हो, फिजिकल मिनरल हो, केमिकल हो, आप धूप में गए, थोड़ा सा सन एक्सपोजर हुआ, और जब आप घर आए तो आप देखेंगे कि ये तो हद से ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। माउथ पोर्शन, यहाँ भी कहीं कहीं जो दाग नहीं थे वो दिख रहे हैं, और थोड़े थोड़े कहीं फ्रेकल्स नज़र आ रहे हैं। तो आपकी त्वचा डिहाइड्रेट हो गई ना। ये 2 इंग्रेडिएंट्स है जिनको त्वचा पहचानती नहीं। त्वचा जिस रूप में उनको पहचानती है, वो रूप तो आप उसे देना ही नहीं चाहते। तो बस अब धीरे धीरे आपने सोचा कि ये तो आ गया, अब क्या करें, चलो थोड़ा फाउंडेशन लगा लेते हैं। शाम को कोई फंक्शन अटेंड करना है, रात में थक कर आए, मेकअप क्लीन नहीं किया, सवेरे उठे फिर आटा बेसन लगा लिया। रात में जो मेकअप कॉस्मेटिक्स हैं, त्वचा हीलिंग मोड में जाती है, तो सुधारक मोड में होने पर त्वचा के पास कुछ भी नहीं था ऊपर पोषण के रूप में, बल्कि वो कुपोषण का शिकार करने के लिए जो चीज़ें थी उसी को वो एब्जॉर्ब करती रही और फर्दर डिहाइड्रेट हो गई, फर्दर डैमेज हो गई। अब सवेरे आपने उसे फर्दर डैमेजेस देने के लिए आटा बेसन लगा लिया, सुखा लिया और धो लिया। आप तो गलतफहमी के शिकार हो गए कि मेकअप कॉस्मेटिक्स का पूरा असर निकल गया। जी नहीं, वो क्लॉग हो गए, नीचे पोर्स में अंदर तक चले गए जहाँ तक जाना चाहिए ही नहीं था उन्हें, और फिर सनरेज पड़ती हैं और फिर ज़िद्दी हाइपोपिगमेंटेशन आपको हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, ब्लीच। हमारे जवेना हर्बल्स में, चाहे वो किसी भी सिटी का सेंटर क्यों ना हो, जवेना हर्बल्स का 30 साल पहले ओथ ली गई है कि हम ब्लीच नहीं करेंगे, केमिकल पील नहीं करेंगे, और हम सफलतापूर्वक उसको निभा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे क्लाइंट्स को इतना फ़ायदा मिलता है कि वो हमारे लॉयल क्लाइंट्स हैं। किसी वजह से, अन्य वजह से वो हमारे लॉयल क्लाइंट्स नहीं है कि हम ऑफ़र्स देते हैं, हम स्कीम्स देते हैं, जी नहीं, उसमें हम विश्वास नहीं रखते, फिर भी समय समय पर आपको देते हैं। लेकिन हम स्किन को बहुत सुंदर स्थायी रूप से बनाते हैं, जेन्युइन तरीके से बनाते हैं। तो केमिकल पील, ब्लीच, ये सब हम तो नहीं करते, आप करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स की श्रृंखला और लंबी होती चली जाती है, और आप रोने के अलावा फिर कुछ नहीं करते। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि 100% रिजल्ट्स आपको रेजिमेन में मिल सकते हैं। रेजिमेन ओरिएंटेड वीडियोस आप अवश्य देखिएगा, अपनी स्किन को उससे रिलेट करिएगा कि एंटी पिगमेंटेशन, एंटी एक्ने रेजिमेन में आप सेल करेंगे, या एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन रेजिमेन में आप सेल करेंगे, या शॉर्टेस्ट रेजिमेन आपको चाहिए कि एक विश्वास हासिल करने के लिए आपको मिले। तो ये रेजिमेंस अवश्य देखिएगा आप। रेजिमेन पर वीडियोस हैं, वो देखिएगा, आप किस में बिलोंग करते हैं ये आप डिसाइड करिएगा, और एक बार हमसे कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आवश्यकता
आपको है या नहीं, आपको आवश्यकता है हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। तो उसके डिटेल में जाने के बजाय उसके लिए जो सॉल्यूशन अपनाने हैं, परफेक्ट सॉल्यूशंस, जेन्युइन सॉल्यूशंस, वो आप अपनाएं और शुरू कर दें अपनी रेजिमेन, और हर दिन उत्साहित होकर फॉलो करें, क्योंकि आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है अगर आपको ठीक होना है तो। और उसके साथ साथ आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी गलती फिर आपकी ये होती है जब आपको टैनिंग हो गई, ठंड का मौसम आ गया और आप धूप में भी बैठना पसंद करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि 15-20 मिनट ही तो बैठेंगे धूप में। तो वो 15-20 मिनट नहीं होता है, वो आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, और 15-20 मिनट में ही UVA UVB रेज आपकी पास्ट में कमज़ोर हुई त्वचा को आगे और भी कमज़ोर कर देता है। तो विटामिन डी आप मत बताइए हमें, ये जब हम क्लाइंट से कहते हैं तो क्लाइंट्स हमसे कहते हैं विटामिन डी कैसे मिलेगा। उन्हें तो धूप में बैठने का शौक़ है, उन्हें विटामिन डी की चिंता नहीं है। विटामिन डी पाने के लिए क्या करना चाहिए, अन्य बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें देखकर, हेयर सॉल्यूशंस पर जो वीडियो है और थिन हेयर पर जो वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि आप विटामिन डी कैसे पा सकते हैं धूप से बचते हुए। ब्लीच तो आपने किया ही, क्योंकि आपको किसी ने सलाह दी कि ब्लीच कर लो तो तुम्हारी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके साथ साथ क्योंकि आप केयरलेस हैं तो आपके 2-3 बाल आपको सफ़ेद नज़र आए तो आपने हेयर कलर भी कर लिया। PPD PTDS केमिकल पर ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा कि हेयर कलर से हाइपर पिगमेंटेशन आपको कैसे होता है। तो ये सारी गलतियाँ आप करते करते अपनी झाइयों को ज़िद्दी झाइयों में बदल देते हैं।